हेलो एवरीवन, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं व्लॉग की आज घी बनाने से। तो ये मलाई थी, इसमें मैंने दही डाल दिया है और इसको हम थोड़ी देर के लिए फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। तो जी मैंने रख दिया फर्मेंट होने के लिए। अब ये फर्मेंट हो चुका था कुछ देर के बाद। तो ये देखिए कितना अच्छा बटर निकल रहा है। ये इतना ढेर सारा बटर निकल के तैयार हो चुका है। अब हम इसे अलग बाउल में निकाल लेंगे और एक दो बार हम इसे वॉश कर लेंगे। तो हमारा बटर बन के रेडी है। और ये जो साथ में है ये वेस्ट है, ये कड़वा होता है, ये पीने के काम नहीं आता है, ये लस्सी नहीं होती है, तो आप इसे फेंक दें। और इसके बाद मैंने बटर लगा दिया था फ्रिज में। तो देखिए सेट हो गया है बिल्कुल। अब मैंने घी बनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। मैंने इसमें कुछ मेथी दाना ऐड किया है जिससे कि खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो अब मैंने घी बनाने के लिए रख दिया है। आप इसे जब भी बनाना शुरू करें तो इसी तरह से बीच बीच में स्टर करते रहें। तो जितना बटर था उसका ये घी बन के तैयार हो चुका है। अगर आपको ये प्रोसेस अच्छा लगा होगा, अगर सही लगा होगा, तो आप भी इस तरह से बनाना ट्राई कीजिएगा। तो अभी चलिए पूरी गैस साफ़ कर लेते हैं क्योंकि गंदी हो गई थी। इसके बाद खाने की तैयारी करते हैं। अभी खाना बना लेते हैं और खाना बनाते बनाते डिशेस भी क्लीन कर लेंगे। ये देखिए डिशेस भी पड़ी हैं क्लीन करने के लिए। तो अभी आज मैं बना रही हूँ लोबिया, और इसको हमारी लोकल लैंग्वेज में रौंगी की दाल भी कहते हैं। तो जो मेरे लोकल फ्रेंड्स हैं वो तो जानते होंगे, और जो मेरे बाहर के फ्रेंड्स हैं वो उनको पता होगा कि इसको लोबिया कहते हैं। तो चलिए अभी इसे बना लेते हैं क्योंकि लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगाना है। दोपहर का टाइम हो चुका है। तो फ्रेंड्स, किस किस के पास ये इलेक्ट्रिक चूल्हा है? जिसके पास होगा वो इस तरह की प्रॉब्लम फेस करते होंगे कि जब भी मैं इसे बिना लाइटर के जलाने की कोशिश करती हूँ ये कभी नहीं जलती है, और जब मेरे हाथ में लाइटर होगा तब ये जल जाती है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कर देना। तो सबसे पहले बन चुका है लड्डू गोपाल जी का खाना, और मैंने भोग लगा दिया है दिन का लड्डू गोपाल जी को। तो इसके बाद मैं अपने बाकी के काम कर लूँगी। खाने का मेरा मन नहीं था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो खाना मेरे से खाया भी नहीं जा रहा था 2-3 दिन से। तो मैंने बाकी के काम अपने निपटा लिए और उसके बाद मैंने सोचा कि बाद में खाना खाऊंगी, पर मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई उसके बाद। तो मैंने फिर पूरा दिन रेस्ट किया। इसके बाद मैं बिल्कुल भी व्लॉग शूट नहीं कर पाई, तबीयत इतनी ज़्यादा मेरी ख़राब हो गई थी। और आज हस्बैंड भी टूर से घर पे वापस आए थे, तो अगले दिन हम बहुत देर सोचने के बाद हमने डिसाइड किया कि अब हॉस्पिटल जाना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 3-4 दिन ऑलरेडी हो चुके थे। हस्बैंड ने अपनी ऑफिस से छुट्टी ले ली और ये मुझे लेकर के गए फिर हॉस्पिटल। एक साथ दोनों प्रॉब्लम बढ़ गई थी मेरी। जॉइंट्स पेन की दिक्कत भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, और साथ में मेरे को खाना भी डाइजेस्ट नहीं होता इतनी जल्दी से, और डाइजेशन प्रॉब्लम हो गया लास्ट 2 ईयर से। तो ये दोनों प्रॉब्लम एक साथ मेरी चल रही थी, और मेडिसिन भी मुझे लेनी होती है, तो खाना मुझे हल्का फुल्का खाना पड़ता है, जो कि पिछले 3-4 दिनों से खाया नहीं जा रहा था। मेरे घर से निकलते निकलते तो व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और बहुत ज़्यादा ग्रीनरी देखने के लिए मिलती है। देखिए कितने ज़्यादा घर भी हैं, गाड़ियाँ तो आजकल सभी के पास हो चुकी हैं। और जैसे ही हम मार्केट पहुँचते हैं तो मार्केट में इतना ज़्यादा रश है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है आजकल, क्योंकि मनाली जाने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो चलिए इसी बीच में भरी दोपहर में हम निकले थे, क्योंकि जब इंसान को प्रॉब्लम होती है तो दिन नहीं देखता, रात नहीं देखता, बस फटाफट भागता है। तो हम भी उसी तरह से भागे थे और फाइनली हम पहुंच गए हॉस्पिटल में। तो मैं आई थी जी मन्नत हॉस्पिटल। यहाँ मैं डॉक्टर से मिली और उन्होंने मुझे ब्लड टेस्ट लिखे, तो मैंने अपना सैंपल दिया और रिपोर्ट आनी थी 1 घंटे के बाद। तो हम निकले दोबारा फिर मार्केट की तरफ। हमने सोचा कि मार्केट की तरफ जाया जाए, तबीयत तो ठीक नहीं थी, घर पे कुछ खाया नहीं जा रहा था, खाया भी नहीं था, तो हम निकले फिर मार्केट की तरफ। ये देखिए जो भी मेरे सराउंडिंग में लोग हैं तो उनको मैं कहूँगी कि आप जा कर के साउथ इंडियन फूड के लिए यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। तो यहाँ पहुँचे, बेटू को खानी थी पाव भाजी, और बेटू को पाव भाजी नहीं मिली। इन्होंने कहा कि आज पाव भाजी नहीं है,
तो मैं बेटू को लेकर के निकली है। देखिए इसका मूड ऑफ हो चुका था, तो साथ में ही हमारे यहाँ पे इम्पीरियल बेकरी है, तो मैं इसको लेकर के निकली बेकरी, और इसके जो मन में था मैंने इसको वो दिलवा दिया। बोलो जी बोलो, कौन सी खानी है? बटर स्कॉच हो गया, चोको चिप हो गए, रेड वेलवेट है। रेड वेलवेट खानी है? सफल तो ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट दे दीजिए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं मार्केट गई हूँ और अपने बाल गोपाल जी को भूल जाऊँ। तो ये देखिए 2 क्रीम रोल मैंने अपने बाल गोपाल जी के लिए लिए हैं। ये बेटू ने बर्गर और पेस्ट्री ली थी और चॉकलेट भी ली थी। ये हमने खाया फिर इडली सांभर, मैंने और हस्बैंड ने इडली सांभर एंजॉय किया। ये मैंने अच्छे से खा लिया था, शायद हॉस्पिटल जाने का असर हो गया था। साथ में हमने ली थी लस्सी, और इसी के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ नेल की हालत। मेरी जो लेफ़्ट हैंड के नेल्स थे वो भी निकल गए हैं। ये सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद गए हम फिर से हॉस्पिटल में लग गया बहुत ज़्यादा टाइम, और मेरी तबीयत फिर से ख़राब हो गई थी। पर मुझे अभी पेट का इतना प्रॉब्लम नहीं था जितना मुझे जॉइंट पेन का प्रॉब्लम हो रहा था। तो मुझे डॉक्टर ने इंजेक्शंस लिख दिए और मैं उसके बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। और जब देखिए बीमार होते हैं और घर पे कोई नहीं होता तो इस तरह से बच्चे हेल्प करवाते हैं। तो मेरे बेटे ने फ़र्स्ट टाइम में, आज ये 10 ईयर्स में इसने एंट्री ले ली है, तो इसने फ़र्स्ट टाइम ऐसे झाड़ू लगाया जब मैं बीमार हूँ। मुझे देख कर के बहुत हैरानी हो रही थी, झाड़ू भी इससे बड़ा था, पर चलिए बच्चे ने हेल्प करी, वही बहुत बड़ी बात थी। और लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं, तो उसमें देखिए बच्चे इस तरह से हमारा साथ देते हैं। तो यहीं तक का था आज का मेरा ब्लॉग। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।